शीर्षक: दुनिया असली है या सिर्फ दिमाग का खेल। कल्पना करो, तुम शांति से बैठे हो और जो कुछ भी तुम देख रहे हो, ये कमरा, ये दीवारें, ये लोग, क्या ये सब सच में बाहर मौजूद है या ये सब सिर्फ तुम्हारे दिमाग के अंदर चल रही एक फिल्म है। हमारा दिमाग एक प्रोजेक्टर है, हमारी आंखें एक कैमरा है, और जो दुनिया हम देखते हैं वो असल में सिर्फ एटम्स का खेल है। विज्ञान कहता है हर चीज़, तुम, मैं, ये धरती, ये ब्रह्मांड, सब कुछ छोटे छोटे एटम से बना है। और अगर तुम एटम्स को और गहराई से देखो तो वहाँ कुछ ठोस नहीं होता, सिर्फ एनर्जी होती है, वाइब्रेशन होती है, एक तरह की लहरें। मतलब जो चीज़ हमें इतनी सॉलिड, इतनी रियल लगती है, वो असल में खाली जगह और एनर्जी का इल्यूशन है। अब सोचो, अगर बाहर की दुनिया खुद ही इल्यूशन है तो फिर जो तुम देख रहे हो वो कितना रियल हो सकता है। तुम्हारी आंखें सिर्फ लाइट को पकड़ती है, वो लाइट सिग्नल बनकर दिमाग तक जाती है और तुम्हारा दिमाग उसे एक इमेज में बदल देता है। मतलब तुम दुनिया को सीधे नहीं देख रहे, तुम सिर्फ अपने दिमाग द्वारा बनाई गई इंटरप्रिटेशन देख रहे हो। जब तुम किसी चीज़ को देखते हो तो तुम सोचते हो कि वो वहाँ बाहर है, लेकिन साइंस कहती है जो इमेज तुम देख रहे हो वो एक्चुअली तुम्हारे दिमाग के अंदर बन रही है। मतलब पूरा ब्रह्मांड जैसा तुम देख रहे हो वो तुम्हारे दिमाग के अंदर चल रहा है। अब सोचो, अगर प्रोजेक्टर बंद हो जाए तो फिल्म कहाँ रहेगी? अगर दिमाग ही बंद हो जाए तो दुनिया कहाँ जाएगी? यही कारण है कि ध्यान मेडिटेशन में कहा जाता है दर्शक बनो, क्योंकि जब तुम ऑब्जर्वर बनते हो तो तुम्हें समझ आता है कि ये सब बस एक खेल है। तुम बॉडी नहीं हो, तुम थॉट्स नहीं हो, तुम इमोशंस भी नहीं हो, तुम वो हो जो ये सब देख रहा है। और जब ये रियलाइजेशन आता है तो डर खत्म होने लगता है, क्योंकि अगर सब एक प्रोजेक्शन है तो खोने को कुछ भी नहीं है। न जीत असली, न हार असली, सब बस एक एक्सपीरियंस है। जैसे फिल्म देखते वक्त तुम रोते भी हो, हंसते भी हो, पर अंदर से जानते हो ये सिर्फ फिल्म है, ठीक वैसे ही जीवन भी एक कॉस्मिक मूवी है। अब आखिरी सवाल, अगर सब इल्यूजन है तो क्या इसका मतलब है कि कुछ भी मायने नहीं रखता? यही कारण है कि दो लोग एक ही चीज़ को अलग तरह से देखते हैं, क्योंकि प्रोजेक्टर अलग है तो फिल्म भी अलग दिखेगी। अब ज़रा हिंदू दर्शन की ओर चलते हैं। उपनिषदों में कहा गया है संसार माया है। माया का मतलब है इल्यूजन, कुछ ऐसा जो दिखता तो है पर असल में वैसा है नहीं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, जो कुछ भी तुम देख रहे हो वो मेरी शक्ति से बनी हुई माया है। मतलब ये पूरी दुनिया एक कॉस्मिक प्रोजेक्शन है। जैसे सपना, जब तुम सपना देखते हो तो वो तुम्हें बिल्कुल रियल लगता है, पर जैसे ही तुम जागते हो तुम्हें समझ आता है वो सिर्फ दिमाग का खेल था। तो सवाल ये है, क्या ये दुनिया भी एक तरह का सपना हो सकती है? अब पश्चिमी दर्शन को देखो। दार्शनिक कहते हैं हम रियलिटी को नहीं बल्कि अपनी परसेप्शन को जीते हैं। मतलब जो तुम सोचते हो वही तुम्हारी दुनिया बन जाती है। अगर तुम्हारा दिमाग डर से भरा है तो तुम्हें हर जगह खतरा दिखेगा। अगर तुम्हारा दिमाग शांति में है तो वही दुनिया तुम्हें सुंदर लगेगी। तो असली दुनिया बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर बन रही है। नहीं, असल में इसका मतलब उल्टा है। जब तुम्हें पता चल जाता है कि ये एक खेल है तो तुम इसे और पूरी तरह जी सकते हो, बिना डर के, बिना बंधन के, बिना झूठे अहंकार के। तुम प्यार कर सकते हो, तुम सृजन कर सकते हो, तुम जी सकते हो पूरी आज़ादी के साथ, क्योंकि अब तुम जानते हो ये सिर्फ एक प्रोजेक्टर का खेल है और तुम उस प्रोजेक्टर के भी पार हो। तुम दर्शक हो, अमर साक्षी हो। समझो मैं क्या कह रहा हूँ।